बीजेपी का इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी जो पार्टी है, ठीक है, उन्होंने 3 जगह पे उन्होंने विन किया, यानी कि अगर 2024 में जो चांस लग रहा है कि तीसरी दफ़ा भी बीजेपी आती नज़र आ रही। पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या वजह है कि यार हमारी स्टेबिलिटी नहीं आती, क्या ऐसे मुल्क तरक्की कर सकते हैं? सच बात करनी है, झूठ करनी है। सच बात करनी है भाई। सबसे पहले तो भाईजान थोड़ा सा कैमरे की तरफ मुंह देख के भी सच बात। बात मुझे उठाएंगे तो नहीं, नहीं। सबसे पहले तो भाईजान देखें, आप बार बार अमेरिका के तरले चाटते हैं, ठीक है, इंडिया नहीं चाटता। इंडिया, क्या आपको पता है पीछे कनाडा में जो कत्ल हुआ था इंडिया के, उन्होंने प्राइम कम्युनिटी का जो चलता रहा है, ट्रूडो को उन्होंने प्रॉपर तौर पर दबाया, उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स निकाल दिए थे। कनाडा के वजीर आज़म कोर्ट के अंदर कहा था कि ये इंडिया ने किया है, इंडिया गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व है, ठीक है। उन्होंने, इंडिया वालों ने आगे उनको कुछ रिस्पांस भी नहीं दिया और उन्होंने को जूते पे चढ़ाया। नेशनल रिलेशन के तौर पे आपसे एक सवाल करूंगा, आप मुझे ये बताएं क्या हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या नहीं? आप ऐसा क्या सोचते हैं? क्योंकि देखें, अगर हम दुश्मनी की बात करें, चाइना इंडिया का मसला चल रहा है, चाइना ताइवान का मसला चल रहा है, ठीक है, उसके बाद अमेरिका चाइना का मसला चल रहा है, सबके ट्रेड तो चल रही है, रिलेशन तो है, मतलब डिप्लोमेट रिलेशन तो है, उसके बाद वो जो भी उनके इशू चल रहे हैं वो देखें, इसमें जो है ना, कोई भी पॉलिटिकल बयान, 1.5 अरब आबादी है, पॉलिटिकल बयान नहीं हम इस पे दे सकते कोई भी। मैं आपसे मैं बता रहा हूँ, मैं अपना जो ओपिनियन आपको दूं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर हमारी उनके साथ ट्रेड ओपन होती है और अगर हमारे उनके साथ जो फॉरेन ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हैं। ये तो थोड़ा सा इस पर बता दूं कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे इंडिया का हम नाम ले लें, किसी और चीज़ का, हमारे स्टूडेंट घबराना शुरू कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? इंडिया बहुत पावरफुल है, वो चांद पे बैठा हुआ है, हमारे इधर बिजली नहीं पूरी हो फिर रही। देख के सीख क्यों नहीं रहे? क्या सीखेंगे उनसे? पुलिसियाँ देख के सीख लें। 1992 के अंदर वो भी तो डिफॉल्ट करने लगे थे ना। मनमोहन सिंह ने पुलिसियाँ जब बनाई तो आज वो देखें मजबूत पुलिसियाँ ऐसी चली है। जाहिर सी बात है, वो उन्होंने तरक्की की है। कितने कंट्रीज थी जिन्होंने तरक्की की है, हर बंदा एक जवाल को छो के अब हमारे तो सिर्फ ये 2 चीज़ें बताई गई है कि हमने जर्मनी को पता नहीं कर्जा दिया था, चाइना वाले हमारी बिल्डिंग देखने आते थे, और शायद फिर ये हम इसी चीज़ों को। वो यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था लास्ट टाइम, उन्होंने कहा कि एमिरेट्स जब शुरू हुई थी, पाकिस्तान वो कंट्री था जिन्होंने पहला जहाज दिया था। पाकिस्तान आज भी वो जहाज चला रहा है, एमिरेट्स वालों ने अपने बेताशा जहाज बना तो ये बैन हो गया बराबर। ये कर्जे में चल रही है, आप बल्कि हमारी जेब से खा रही है। लीज हमने अपनी बंदरगाह तक लीज पे दे दिया, स्टील मिल लीज पे दे दिया, तो इस तरह फिर कैसे? उनकी करेंसी कितना ग्रो कर गई है, वो हमसे जो है टेक्निकली कितना ग्रो कर चुके हैं, हर चीज़ में वो हमसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं आगे, क्योंकि सेपरेशन जब हुई है हम लोगों की एक सेम टाइम पे हुई है, लेकिन वो अभी भी हमसे 5 से 10 साल आगे हैं। तो हम इन चीज़ों को एडमिट क्यों नहीं करते? हमेशा हमारे एक ही नारा लगाता है कि मुसलमानों पे जुल्म हो गया, फ़लस्तीन में जुल्म हो गया, हमारे अपने मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं उनको मतलब देखते नहीं, वहाँ का नारा लगाते। तो उन चीज़ों को पुलिसियों को क्यों नहीं सीखते? तो फिर एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, जितनी हमारी एक्सपोर्ट थी वो टोटली बांग्लादेश या तो शिफ्ट हो रही है या हमारे किसी और। इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो हमारे पास ये है कि आप लोग जो है ना, तो इसके अंदर मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, ठीक है, जॉब रेशोज़ बहुत कम है यहाँ पे। अभी इवन यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे कितने ग्रेजुएट्स हुए हैं, ठीक है, अभी भी 90% ऐसे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, बीच में से कोई 10-12% भी हैं जिनकी भाईजान तल्लक था, पर्ची सिस्टम था। हाँ, जैसे जमदार खान आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज को जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे IR के स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्टूडेंट, उनसे बात करेंगे क्या वजह है। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने तीसरी दफ़ा भी विन करने के चांस नजर आ रहा है, जैसे उन्होंने 3 सीटें बड़े पावरफुल स्टेट के अंदर, जैसे देखा जाए तो इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको सेमीफाइनल कह रही थी कि ये सेमीफाइनल है, मतलब फाइनल आने से पहले जिनका मेन इलेक्शन, उनसे आने से पहले बीजेपी ने 3 मेन इलेक्शन विन किया। तो इस हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि उनके तीसरी दफ़ा में नरेंद्र मोदी के चांस नज़र आ रहे हैं, और क्या वो मतलब जो है वो इंडियन इकॉनमी को तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाएंगे, और जो उनकी जो है GDP ग्रोथ और ज़्यादा तरक्की करेगी, जैसे कि मोदी साहब के टंडोर में जैसे उन्होंने तरक्की की है। इस हवाले से सोचेंगे, और दूसरा अपने भी थोड़ी सी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जो हमारा पाकिस्तानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उस पर बात करेंगे। जो भी पाकिस्तानी IR के स्टूडेंट जो है इस हवाले से राय रखते हैं, हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहें पीपल टीवी। ऐसे जो है वो एक आम स्टूडेंट, ले मैन जो है, एजुकेटेड पर्सन, स्ट्रीट मैन के जो रिएक्शन है आप तक पहुँचते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? अमीर हमजा। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। मेरा नाम भी अमीर हमजा है। किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं? हम BS इंटरनेशनल रिलेशंस के। ठीक हो गया। और आप भी? BS IR के स्टूडेंट हैं, मज़ा आएगा। मुझे ये बताएं, कल जो है इलेक्शन का रिजल्ट है, इंडिया की जो पार्टी बीजेपी का आपको पता होगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी वाली है, कांग्रेस वाली है, ठीक है, तो उन्होंने बड़े 3 जगहों पे अगर देखा जाए तो विन किया है। बीजेपी के चांस लगेगा 2024 का जो इलेक्शन आएगा उसमें चांस ही लग रहा है कि जो है वो नरेंद्र मोदी की दोबारा गवर्नमेंट जो पावर में लग रही है। क्या देखते हैं, एक तरफ हमारा पाकिस्तान है जिसमें कोई 5 साल मुकम्मल नहीं करता, और एक तरफ उनका है कि वो मतलब हर दफ़ा 3 दफ़ा पार्टी का आ रही है। इसमें सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि अगर उनकी कोई एक गवर्नमेंट है वो 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट कर रही है, उसमें सबसे बड़ा जो उनके पास एक बेनिफिट है वो ये है कि वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास जो फंडिंग्स हैं, जो है वो सारी चीज़ें अपने मुल्क में लगा रहे हैं, और आप देखें उनकी करेंसी कितना ग्रो कर गई है, वो हमसे जो है टेक्निकली कितना ग्रो कर चुके हैं, हर चीज़ में वो हमसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं आगे।
क्योंकि सेपरेशन जब हुई है हम लोगों की एक सेम टाइम पे हुई है, लेकिन वो अभी भी हमसे 5 से 10 साल आगे तो हैं। हम इन चीज़ों को एडमिट क्यों नहीं करते? हमेशा हमारे एक ही नारा लगाता है कि मुसलमानों पे जुल्म हो गया या फ़लस्तीन में जुल्म हो गया, हमारे अपने मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं उनको मतलब देखते नहीं, वहाँ का नारा लगाते, तो उन चीज़ों को पुलिसियों को क्यों नहीं सीखते? देखें जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो बात है ना, ये बहुत ही कम लोगों के पास इस चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। और लोग यहाँ पे वो कहते हैं ना, हर बंदा ही सियासतदान है, वो चीज़ है। अब एक जो बंदा है, जिसको एक कॉमन पर्सन है, उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि जी यहाँ पे अब चल क्या रहा है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। उन लोगों को इतना पता है जी कि हमने वोट देना तो हमें बिरयानी मिल जानी है और हमें 5,000 रुपये मिल जाना है, जिसके पीछे हमारे वोट बिक रहे हैं। क्योंकि आप IR के स्टूडेंट हैं, आपके साथ बात करके इसलिए मज़ा आ रहा है। आपको पता है जब 1992 के अंदर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और इंडिया डिफ़ॉल्ट करने वाला था, उसके बाद अगर बांग्लादेश के हालात बहुत बुरे थे, अफगानिस्तान इवन के 20 साल जंग में गुजारे हैं, ठीक है। तो यार फिर उन्होंने पॉलिसियाँ ऐसी बनाई कि आज अफगानियों के पीछे जैसे उन्होंने बीट किए, 8 तेल के कुएं अफगानियों ने निकाले, बांग्लादेश हमसे करेंसी आगे चलेगी, ठीक है। इंडिया की बात की जाए वो हमसे आगे निकल गया, तो हम नेबर की तरफ देख के भी नहीं मतलब वो चीज़ें कर पा रहे, तो फिर इस तरह हम मुल्क कैसे तरक्की करेगा? देखें जी, मुल्क तो सबसे पहले तो तरक्की तब करेगा जब यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। अभी तक हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी चल रही है वो किसी भी चीज़ में नहीं चल रही, ठीक है। ना हम पॉलिटिकली स्टेबल हैं, ना हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं। कर्जा हम लोग IMF से ले रहे हैं, हर चीज़ हम लोगों की सिर्फ कर्जे पे चल रही है। जब कर्जा आता है IMF का तो जी सारे खुश हो जाते हैं, आज अब मुल्क कोई 6-7 महीने से ही चलेगा, अब उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें। अब इसी चीज़ को देख लें कि जब डॉलर हमारा थोड़ा सा ऊपर जाता है, हमारी चीज़ें वैसे ही डीवैल्यू हो जाती हैं, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे इवन कि रियल इस्टेट में आप देख लें, रियल इस्टेट में लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी हैं, जो कि आपको बेनिफिट भी दे जाती हैं, लेकिन उसी दूसरी तरफ 90% हमारे पास फ्रॉड भी चल रहा है, ठीक है। वो जो लोगों के पैसे में डूब जाते हैं। लेकिन अब यही चीज़ है कि आप लोग अगर जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। बाहर के जो मुल्क हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन पे इतना ज़ोर देते हैं कि वो बच्चों को स्टार्टिंग से डे 1 से ये चीज़ बताना शुरू करते हैं कि आपके पास अगर कोई थोड़े पैसे आए हैं, 4 पैसे आए हैं, तो आपने उन्हें फाइनेंशियली कैसे यूज़ करना है और कैसे उनको लेके चलना है। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई स्कोप नहीं है। बच्चा यहाँ पे 23 साल का भी हो गया ना तो उसने घर से खर्चा ले रहे होना था। क्या आपको लगता है कि जो हमारे फ़ॉरेन पुलिसियाँ बनाते हैं, जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर आते हैं, क्या उनके पास इतना नॉलेज होता है या प्रॉपर उनका सेटअप ऐसा होता है, अवेयरनेस ऐसी होती है कि वो जाकर, आप IR के स्टूडेंट हैं, आपको पता है मुल्कों के जैसे रिलेशन चल रहे होते हैं, हमारे तो अपने किसी नेबर कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ हमारे मसले, ईरान के, अब तो चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद पड़ी, तो क्या ऐसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? देखें, इसमें भी हमारे पास जो है, जो लोग हैं हमारे, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स को सब में डील कर रहे हैं, वो अब इसको किस तरह से लेके चलते हैं, उन्होंने सारी फॉरेन पॉलिसीज़ को देखते हुए चलना होता है। खाली एक चीज़ नहीं होती कि अगर आप लोग इंपोर्ट रोक रहे हैं तो उन्होंने इंपोर्ट रोकी है तो उसका क्या मतलब है कि मुल्क में पहले ही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चल रही है। अगर वो बाहर अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे, जो इंपोर्ट है उसको रोकने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो डॉलर्स हैं वो मुल्क के अंदर स्टे करें, मुल्क से बाहर ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें इंपोर्ट करती है जिसका उसे हिसाब किताब पता होता है। लेकिन अगर वो ट्रेड ओपन करते हैं तो जो हमारे 90% पाकिस्तानी बिजनेसमैन्स हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर जो है वो नीचे जाई जाता है और डॉलर जो है अंदर कंट्री के अंदर डॉलर की जो रेशो है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके आपके अंदर जो आती है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। हम तो फिर एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, जितनी हमारी एक्सपोर्ट थी वो टोटली बांग्लादेश या तो शिफ्ट हो रही है या हमारे किसी और। इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना वो हमारे पास ये है कि आप लोग जो है ना तो इसके अंदर मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, ठीक है। जॉब रेशोज़ बहुत कम है यहाँ पे। अभी इवन यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे कितने ग्रेजुएट्स हुए हैं, ठीक है। अभी भी 90% ऐसे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। बीच में से कोई 10-12% भी हैं जिनकी भाईजान तल्लक था, पर्ची सिस्टम था, सिफारिशें लग गई, डायरेक्ट पोस्टों पर जाके बैठ गए, ये भी सिस्टम होता है। तो ये सारी बातें हैं। सही। इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पे आपसे एक सवाल करूंगा, आप मुझे ये बताएं क्या हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या नहीं? आप ऐसा क्या सोचते हैं? क्योंकि देखें, अगर हम दुश्मनी की बात करें, चाइना इंडिया का मसला चल रहा है, चाइना ताइवान का मसला चल रहा है, ठीक है, उसके बाद अमेरिका चाइना का मसला चल रहा है, सबके ट्रेड तो चल रही है, रिलेशन तो है, मतलब डिप्लोमेट रिलेशन तो है, उसके बाद वो जो भी उनके इशू चल रहे हैं वो देखें, इसमें जो है ना कोई भी पॉलिटिकल बयान, 1.5 अरब आबादी है, पॉलिटिकल बयान नहीं हम इस पे दे सकते कोई भी। मैं आपसे मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी जो ओपिनियन आपको दूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर हमारी उनके साथ ट्रेड ओपन होती है और अगर हमारे उनके साथ जो फॉरेन ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हैं। ये तो थोड़ा सा इस पर बता दूं कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे इंडिया का हम नाम ले लें, किसी और चीज़ का, हमारे स्टूडेंट घबराना शुरू कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? या हमारे लोग घबराना शुरू नहीं कर देते जी, हैं? देखें, ऐसी बात नहीं है कि घबराना शुरू कर देते हैं। अब बात ये है कि जो हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं ना, आपको पता है फिर एक ब्लैक वीक ही आता है, फिर उसके बाद बंदा नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे मैं आम पाकिस्तानी की राय, आम पाकिस्तानी या आम मतलब जो पब्लिक है उसके फायदे की बात कर रहा हूँ। मतलब जो ह्यूमन लाइफ है ना, ह्यूमन लाइफ, इंसान की कोई सेफ्टी नहीं है, ठीक है। इमरान खान था, वो कहाँ पे बैठा है,
वो अपना फवाद चौधरी था, वो कहाँ पे बैठा है? तो इस तरह तो जो फिर हम जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान वो को कहाँ आज़ाद बैठे कह हैं? ही नहीं सकते। पाकिस्तान फिर पाकिस्तान अपने- आज़ाद है, पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन नहीं भी सिर्फ हमारी फॉरेन पॉलिसियाँ सिर्फ आज़ाद फॉरेन है। पॉलिसी से आज़ाद है। तो ये फिर बात तरक्की है। कैसे होगी? तरक्की फिर कैसे होगी? तरक्की के लिए तो सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी सही। गवर्नमेंट में, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हो सकता। क्योंकि अभी आप देखें ना, हमारी अगर देखा जाए तो फॉरेन जैसे इस्लामी मुल्क के किनारे लगाते हैं, इस्लामी मुल्कों में हमारे पाकिस्तान की अब कदर नहीं रही। तो इस तरह तो फिर कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा नहीं, तरक्की अनएम्प्लॉयमेंट पहले कौन ऐसे सा हो रहा है? नहीं, वैसे बता रहा हूँ कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी या मतलब ट्रस्ट नहीं होगा तो अभी तो देखें जी, जो हमारे मुल्क में पहले इन्वेस्टमेंट जली हुई थी ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोगों ने वो भी निकाल ली है। ऐसे ही है। उनको लॉस में भी जाना पड़ा है ना, फॉरेन से लोगों को, जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें इवन लॉस में भी जाना पड़ा, तो उन्होंने लॉस में भी जाके अपना पैसा निकाला है। कि क्यों? कि कल को ये जो अभी थोड़ा लॉस के साथ मिल रहा है, बाद में ये भी नहीं मिलना, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी इस हद तक चली गई हुई है। यार आप बात आए तो सही, जब आपने इंटरनेशनल लेवल दुनिया से बात करनी है तो फिर वहाँ में भी आप इस तरह मतलब यहाँ से चले जाएंगे। तो आपसे ही अब सवाल शुरू करूँगा। अभी आपको पता है COP की कॉन्फ्रेंस चल रही है दुबई के अंदर। देखा जाए तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है सबसे लास्ट लाइन में खड़े हैं। देखा जाए तो हमारे नेबर कंट्री जैसे इंडिया, ये वो सबसे पहली लाइन में इनको खड़ा किया। मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिक्स करने आता है ना, तो वो इसे पॉलिटिक्स नहीं समझता, वो इसे बिजनेस समझता है। यानी कि अगर वो 1.5-2 करोड़ की टिकट लेके इलेक्शन करता है तो ये एक बिजनेस है, जो कि वो एक बंदा, अगर आप है या मैं हूँ, तो मैं अगर किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट रखूँगा तो फिर ही मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ये मेरे नज़र में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। इसकी यही वजह है कि हमारे जो लोग हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये 5 साल की अपनी गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पाते। ये एक बंदा आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, अपना इंटरेस्ट लेता है, फिर दूसरा बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, इंटरेस्ट करता है। यानी कि अगर एक बंदा कोई काम कर रहा है, हम स्टूडेंट है, अगर हम स्टडी करने आए हैं तो हमें कोई स्टडी करने देगा तो हम स्टडी करेंगे। क्योंकि देखिए मैं आपसे सवाल करूंगा, एक तरफ हमारे इंडिया से 76 साल की जंग लगती, दूसरी तरफ इंडिया से हमारा हुए थे, बांग्लादेश हमसे लगा हुआ था, हम उनको 2% का कहते रहे एक टाइम तक। यार उनके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है, वो इवन के हमारी इंडस्ट्रियाँ वहाँ पे शिफ्ट हो रही है बांग्लादेश के अंदर। इसके लिए यही कहना चाहूँगा ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी, कोई किसी को काम करने देंगे। जब एक पॉलिटिशियन कोई अच्छा काम करने जाता है तो दूसरे पॉलिटिशियन उसे उसकी राह में रुकावट बनते हैं, उसे अपनी तरफ उलझा लेते हैं, उसे मतलब कि उस चीज़ की तरफ उसका ध्यान जाने ही नहीं देते कि वो कुछ करे। अगर जैसे कि इमरान खान साहब कुछ करने जा रहे थे तो ये कल अदम तहरीक जैसे आ गई। कासिम के अब्बा चैनल बैन होते हैं, कासिम के अब्बा। नहीं ठीक है, आप बोल कल अदम तहरीक आ गई है तो उसे मतलब कि 5 साल देने चाहिए थे। अगर 5 साल के बाद वो जो एजेंडा लेके आया था, अगर वो उस एजेंडे पे पूरा नहीं उतरता तो हम उसे कह सकते हैं कि यार ये बंदा नहीं ठीक। लेकिन उससे पहले जबकि एक बंदे के टाइम ही नहीं कंप्लीट हुआ, टाइम कंप्लीट होने से पहले हम उसे नहीं कह सकते कि वो गलत है या वो सही है। सही। आप IR के स्टूडेंट हैं आप भी? मुझे ये बताएं, अभी हम बात इस पे कर रहे थे कि एक तरफ नेबर कंट्री है, ठीक है, ईरान भी है, उसके बाद हम बांग्लादेश भी है, ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है। अभी तो हम इंडिया की भी बात कर रहे थे। उनकी अभी BJP का इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी जो पार्टी है, ठीक है, उन्होंने 3 जगह पे उन्होंने विन किया। यानी कि अगर 2024 में जो चांस लग रहा है कि तीसरी दफ़ा भी BJP आती नज़र आ रही। पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या वजह है कि यार हमारी स्टेबिलिटी नहीं आती? क्या ऐसे मुल्क तरक्की कर सकते हैं? सच बात करनी है, झूठ करनी है। सच बात करनी है भाई। सबसे पहले तो भाईजान थोड़ा सा कैमरे की तरफ मुंह देख के भी सच बात। बाद में मुझे उठाएंगे तो नहीं। नहीं। सबसे पहले तो भाईजान देखें, आप बार बार अमेरिका के तरले चाटते हैं, ठीक है, इंडिया नहीं चाटता। इंडिया, क्या आपको पता है पीछे कनाडा में जो कत्ल हुआ था इंडिया के, उन्होंने प्राइम कम्युनिटी का जो चलता रहा है, ट्रूडो को उन्होंने प्रॉपर तौर पे दबाया, उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स निकाल दिए थे प्रॉपर। कनाडा के वजीर आज़म कोर्ट के अंदर कहा था कि ये इंडिया ने किया है, इंडिया गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व है, ठीक है। उन्होंने इंडिया वालों ने आगे उनको कुछ रिस्पांस भी नहीं दिया और उन्होंने को जूते पे चढ़ाया, ठीक है। जब जस्टिन ट्रूडो, अब कनाडा की बात करें, जब उन्होंने कहा था तो उन्होंने प्रॉपर तौर पे उनके डिप्लोमेट्स निकाल दिए थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है। और अमेरिका के, UK के उनके प्रॉपर तौर पर रिलेशन है, उन्होंने किसी ने भी बात नहीं की उन्होंने। और इवन के इंडिया वाले इतने इस हद तक आ गए थे, उनका वजीर जो इंडिया बैठा था उसको जूते मार के निकाला, जलील करके निकाला। पाकिस्तानी ये कर सकते हैं, आप हम फ्रांस का, पेरिस का वजीर नहीं निकाल सके जब फलस्तीन के नारे लगाते हैं, उन्होंने कुरान की बेहुरमती की थी, आप कुछ नहीं कर सके। तो इस हिसाब से बात करें, इंडिया बहुत पावरफुल है, वो चांद पे बैठा हुआ है, हमारे इधर बिजली नहीं पूरी हो रही। देख के सीख क्यों नहीं रहे? क्या सीखेंगे उनसे? पुलिसियाँ देख के सीख लें। 1992 के अंदर वो भी तो डिफॉल्ट करने लगे थे ना। मनमोहन सिंह ने पुलिसियाँ जब बनाई तो आज वो देखें मजबूत पुलिसियाँ ऐसी चली है। जाहिर सी बात है, वो उन्होंने तरक्की की है। कितने कंट्रीज थे जिन्होंने तरक्की की है। हर बंदा एक
जवाल को छो के अब रूट हमारे पे तो सिर्फ ये 2 चीज़ें बताई गई है कि हमने जर्मनी को पता नहीं कर्जा दिया था, चाइना वाले हमारी बिल्डिंग देखने आते थे, और शायद फिर ये हम इसी चीज़ों को वो यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था लास्ट टाइम, उन्होंने कहा कि एमिरेट्स जब शुरू हुई थी, पाकिस्तान वो कंट्री था जिन्होंने पहला जहाज दिया था। पाकिस्तान आज भी वो जहाज चला रहा है, एमिरेट्स वालों ने अपने बेतहाशा जहाज बना तो लिया। ये बैन हो गया बराबर। प्रिया ये कर्जे में चल रही है, अब बल्कि हमारी जेब से खा रही है प्लीज। हमने अपनी बंदरगाह तक लीज पे दे दिया, स्टील मिल लीज पे दे दिया, तो इस तरह फिर कैसे? यानी कि जब हमारे मुल्क के तमाम तरह सासे लीज पे हैं, उनसे आने वाली इनकम हमें नहीं मिल रही, वो बाहर जा बंदरगाह एक आम चीज़ होती है जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है हमारी, वही लीज कतर या आपका मतलब एयरपोर्ट लीज पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनने से दूसरी पहले बात- लीज पे चला गया था। वो देखे ना आप, दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ को फॉलो करना, तो पॉलिसीज़ का किसको पता है? 90% मेरा नहीं ख्याल कि किसी सिटीज़न को पॉलिसीज़ के बारे में पता है। इसकी क्या रीज़न है? एजुकेशन रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशन है वो हमें अपने पैसों से करनी पड़ती है। यानी कि अगर एक गरीब का बच्चा है तो उसे एजुकेशन की वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि एक अमीर के बच्चे को मिलती हैं। हाँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ये भी हैं कि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ें, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। लेकिन जबकि बाहर की कंट्रीज़, हम फॉरेन कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जब से बच्चा पैदा होता है, मतलब कि उसकी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर जब तक कि वो डिग्री नहीं ले लेता, और डिग्री लेने के बाद वो जो उसकी एजुकेशन की सारी फंडिंग है वो गवर्नमेंट करती है, और डिग्री लेने के बाद जब वो जॉब ज्वाइन करता है तो फिर वो उससे वो अपनी गवर्नमेंट को जो है ना वो फंडिंग। तो हमने अफगानिस्तान के साथ मसले खराब किया है, उन्होंने 8 तेल के कुएं निकाल लिए हैं यार। अगर आपने सबसे पहले एक बात, अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है, ठीक है, आपने कामयाब देखना है, सबसे पहले आप अपनी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करें, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपका 80% बजट वो खा जाती है। उसके बाद वो चाहती है कि कोई वज़ीर आज़म आ जाए, वो लाती है, वही गिराती है। इमरान खान को देख ले, इमरान खान से पहले नवाज शरीफ को देख ले। नवाज शरीफ ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था हमारा 70 से 75% आप करें बजट। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा कि भाई क्यों? उन्होंने कहा चल बेटा क्यों, तू भी निकल। फिर उसका रोना बनता था ना, मुझे क्यों निकाला? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो IR के स्टूडेंट है, इंटरनेशनल हमारे तालीम की कोई हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हमें कोई 20 में से हमारे 2-3 लड़के ही अच्छी पोस्ट पे लगेंगे, वरना रुलेंगे। वरना इन्होंने कहा जो बाहर चले जाएंगे वो अच्छे GPA पे बाहर चले जाएंगे, नहीं तो ये भाई मेरी तरह के बंदे हैं वो इधर ही लील होंगे। हम भी रिक्शा चलाएंगे कल आपको आगे, हम वीडियो से देखते हैं कि रिक्शा वाला भी कहता है मैंने भी UMT से पास चिप्स की रेडी लगा ली या वो चीज़ें, और वो कहते हैं कि हमने भी BBA किया, UMT से किया, तो फिर फ़ायदा? ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा? हम तो पैसे ही ज़्यादा कर रहे हैं इस मुल्क में रह के। हमारे मुल्क में जो है ना सिर्फ पावर हंगर है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक तो बिजनेस है, दूसरा पावर हंगर है। अब जब इमरान खान साहब, क्या लगता है आपका नाम, सॉरी आपका नाम नहीं पूछा, हमाद भाई या मतलब हमजा भाई, क्या लगता है कि यार हमें इन टॉपिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए? आपको पता है इस टाइम हमारे मुआशरे में देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई बात नहीं करता। मतलब इमरान रियाज खान ने की थी ना, बेचारा बोल नहीं पा रहा। हम करेंगे तो हम भी नहीं बोल पाएंगे, हमारे घर वाले भी नहीं बोल पाएंगे। देखिए मेरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है ना ये पावर हंगर है। अब जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद जो जहांगीर तरीन का जो पहला इंटरव्यू हुआ था उसमें उसने बताया था कि हमने हमारी जो गवर्नमेंट आई है ना, यानी कि हमने जिनके कंधों पे रख के बंदूक चलाई है वो करप्ट था, और ये इमरान खान साहब को पहले से पता था। यानी कि जब आप किसी बंदे के साथ बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं और आपको उसके बारे में पहले से पता है कि वो बंदा करप्ट है या वो बंदा ठीक नहीं है, तो क्या आप उसके साथ बिजनेस करेंगे?